चलिए देखेंगे। अभी तक जो हम ईडियम फ्रेज करा रहे थे उसके अगली सीट है हमारी। पहले हमने बताया हम वर्ड और उसका आंसर, फिर उसके बाद एमसीक्यूज, फिर कंबाइंड टेस्ट सीरीज रखते हैं। तो उसी क्रम में नेक्स्ट सीट है पेल मेल। पहला क्या है? पेल मेल। इसका मतलब क्या होता है? इन अ डिसऑर्डरली मैनर। क्या होता है? बेतरतीब। क्या होता है? बेतरतीब और उल्टा सीधा बताएंगे। सेकंड, प्लो अ लोनली फ्रो। इसका आंसर क्या होता है? डू विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स। अकेले ही हल जोत रहे हैं, कोई सहायता के लिए नहीं है, तो बताओ काम कैसे करना पड़ रहा है? अकेले। तो इसको ऐसे जोड़ लेंगे, डू विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स। बिना किसी की सहायता के कार्य करना, बिना किसी की सहायता के कार्य करना। पेन को थोड़ा सा पतला किया जाए, 0.5 पे तो है ही। बताओ फटाफट से। 3 नंबर, अ ग्रेट हैंड क्या मतलब होता है? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब होता है दक्ष, कुशल। क्या होता है? दक्ष या कुशल। देखेंगे 4 नंबर, हीप कोल्स ऑफ द फायर ऑन हिज हेड। किसी के सिर पे सबके सामने जलता हुआ कोयला रख, अर्थात पुट हिम टू सेम, किसी को शर्मिंदा करना। देखेंगे नेक्स्ट 5वां नंबर है कॉकश्योर। परफेक्टली कॉन्फिडेंट और परफेक्टली श्योर, पूर्ण रूप से सुनिश्चित होना। क्या आइडिया? पूर्ण रूप से सुनिश्चित होना। देखेंगे 6, कट्स बोथ एंड्स, आर्ग्यूज इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इश्यू। कोई लड़ाई हुई, नरेंद्र के भी पक्ष में, रविंद्र के भी पक्ष में है, कहते हैं ना इधर के ना उधर के, बीच के। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? कट बोथ एंड्स, है ना, पक्ष विपक्ष दोनों की बात करना, जो बीच के ढुलमुल रवैया होता है। नेक्स्ट वन, पे अटेंशन टू फीदर हिज नेस्ट। क्या हुआ डियर? एक्ट फॉर हिज ओन फ्यूचर। हाँ, फीदर, टू फीदर हिज नेस्ट। नेस्ट होता है घोंसला, अपने घोंसले के लिए पंख है, अर्थात अपने जीवन के लिए आरामदायक भविष्य को बनाने की योजना पे कार्य करना। तो एक्ट फॉर हिज ओन फ्यूचर। क्लियर है? देखेंगे नंबर 8, थ्रू डाउन द गाउंटलेट। लड़ाई हो जाए, ये बड़ी है चुनौती, तो क्या है? थ्रू द चैलेंज, चुनौती फेंक देना कि अगर तू कर सकता है तो रोक सकता है तो रोक। तो क्या कहेंगे? थ्रू डाउन द गाउंटलेट। नेक्स्ट नंबर 9, ऑन द टेंटर हुक्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर डियर? इन एंसस सस्पेंड, हड़बड़ी में है, संदेह अवस्था में। हड़बड़ी होती है तो हड़बड़ी में क्या होता है? आदमी सुनिश्चित होता है कि संदेह में होता है, संदेह अवस्था में होना। वेरी गुड। नेक्स्ट 10 नंबर देखेंगे, राइड रफ सोड ओवर। ये यहां से, ये जो वर्ड है यहां से आंसर है इसका, इतने से। ये देखेंगे, राइड रफ सोड ओवर, ट्रीट हार्शली, किसी के साथ कठोर व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना। तो ये आपका आंसर है ये। नेक्स्ट नंबर, डिड आई, डू आई से कोई फर्क नहीं पड़ता, मी आई आए, प्रोनाउन को नहीं। डू मी अ गुड टर्न, डू हिम अ गुड टर्न। डू डिड से कोई नहीं है, तो टेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है, प्रोनाउन बदल सकता है, लेकिन क्या है? डू अ गुड टर्न, ये सही फ्रेज है पूरा। और फ्रेज का आंसर क्या होगा? टेंस के अकॉर्डिंग टेंस, डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता का कार्य करना, दया भरा कार्य करना। देखेंगे नेक्स्ट, ऑन इट्स लास्ट लेग। कहते हैं अरे वो तो अपनी अंतिम अवस्था में है, पतन की अवस्था, समाप्त होने की अवस्था, अबाउट टू पेरिस, मीन्स नष्ट होने वाला है। कैसा है? नष्ट होने वाला है। देखेंगे कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है हैवीली रेन। हैवीली, अकेला हैवीली नहीं, हैवीली रेन, मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार
14 हार्ड एंड फास्ट रूल। क्या है? हार्ड एंड फास्ट रूल। तो कहते हैं बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो ऐसा नियम जिसे तोड़ना जैसे सेना में होता है, अगर आपने तोड़ा तो आपको पनिशमेंट झेलना है। तो रूल दैट कैन नॉट बी ब्रोकन और मॉडिफाइड, जिस नियम को बदला नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, तो ऐसे नियम को कहते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल। देखेंगे ये 25 क्यों आ गया, 15 होना चाहिए। ये लेफ्ट का लीव आ सकता है, फर्स्ट फॉर्म लीव इन लर्च या लेफ्ट इन लर्च। तो लेफ्ट इन ही वॉज इन नीडिंग हेल्प, किसी को परेशानी में ही छोड़ देना जब वास्तव में जरूरत है और तब कोई साथ छोड़ दे तो कहते हैं लीव इन लर्च। हम लर्च में थे और उसने हमें छोड़ दिया। देखेंगे 16 हेरकुलन टास्क। ये तो आपने शुरू से पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर से। क्या होता है? ग्रेट वर्क ग्रेट टास्क। तो वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, ऐसा कार्य जिसमें अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट। नेक्स्ट, हर्ट आउट सफर साइलेंटली। कोई अपने दिल में ही अपनी परेशानी को झेल रहा है तो कष्ट से चुपचाप गुजरना, सफर साइलेंटली। नेक्स्ट, गेट द जॉब इफ ही हैज द माइंड, अर्थात आर्थिक रूप से संपन्नता के लिए काम करना। हैज द विलिंगनेस फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब, ऐसा काम अगर माइंड से कर रहे हैं, शारीरिक रूप से लगे नहीं है मेहनत करने, केवल क्या करने में लगे हैं कि माइंड से पैसा कमा रहे हैं, तो उसके लिए आएगा हैज द विलिंगनेस फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब। इसके लिए वैसे कायदा से ये आएगा इसका, हाँ हैज द, उसका होगा गेट द जॉब इफ ही हैज द माइंड, हैज द विलिंगनेस, इच्छा रखना। क्या रहेगा? इच्छा रखना, किसी काम को करने का मन रखना। और कुर्सी जॉब फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब, कुशन पे बैठ के जैसे लाला बनिया बैठे हैं नौकर काम कर रहे हैं, वो होता है फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब। देखेंगे 22 गेट इनटू हॉट वाटर, अब किसी को उबलते हुए पानी में डाल दिया तो आराम में कि परेशानी में? तो आंसर क्या होगा? बी इन अ ट्रबल, वी इन अ ट्रबल। तो क्या हो गया? परेशानी में होना। देखेंगे 21 नाउ एंड देन, बहुत अच्छा है। अक्सर करके लोग इसका गलत अर्थ लगा लेते हैं। हाँ, ओकेजनली, यदा कदा, कभी कभार, ये भी बहुत अच्छा है। अक्सर 1-2 बार अलग अलग परीक्षा में पूछा गया है। मिडास टच कहते हैं आसमान को छू लेना। तो एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट्स, हाँ ऐसा व्यक्ति जो दक्ष हो, जो किसी भी कार्य में सफलता पा सकता है। 23 टू रन इनटू रफ वेदर, रफ वेदर है, वेदर कैसा है? रफ, मौसम खराब है, उसमें भी कोई दौड़ रहा है तो एनकाउंटर डिफिकल्टीज, परेशानियों का आंधी है, तूफान है, बारिश है, लेकिन फिर भी आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंच रहे हैं? परेशानी का सामना करके। तो आंसर सही क्या होगा? एनकाउंटर डिफिकल्टीज। 24 इन अ ब्राइट कलर एग्जाग्रेटेड, रंग बिरंगा अर्थात बढ़ा चढ़ा के पेश करना, चमकीला दिखाना, तो अर्थात अपने आप को अतिशयोक्ति के रूप में प्रस्तुत करना। और आज के लिए लास्ट वर्ड है टू सेट द टेम्स ऑन फायर, टेम्स नदी में आग लगा दी। लगा दोगे क्या? डू अ हीरोइक डीड, बहादुरी भरा कार्य करना, वीरता का कार्य करना। ये 1 by 1 है, आप पहले 1 by 1 लर्न करेंगे, इसके बाद मैं आपको MCQs की सीरीज कराऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अगर मेहनत के लिए इतना बनता है तो जरूर करें। धन्यवाद।